जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक सेवा के प्रति समर्पण की, यानी डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की। आज हम लोग जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ऐसे लक्षणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि एक लोक सेवक में लोक सेवा के प्रति समर्पण किस प्रकार से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनः स्थिति। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कमिटमेंट की जो हाई इंटेंसिटी होती है, ऐसी एक मनः स्थिति होती है। और उस मनः स्थिति का उद्देश्य क्या होता है कि लोक सेवा के प्रति तीव्र भावनाएं पैदा करना और व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना। तो ये दो पॉइंट हैं, आप ध्यान रखें। तीव्र भावनाएं पैदा करना और व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना, ये एक मनः स्थिति बनेगी और उसका उद्देश्य ये दोनों होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ सामान्य अर्थों में यदि बात करें तो बाएं हाथ की तरफ यदि आप देखेंगे तो समर्पण को मैंने लिखा हुआ, इसमें समर्पण किनके प्रति हो सकता है, या किसी स्थान विशेष या किसी विभाग के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति हो सकता है, माता पिता के प्रति हो सकता है, या भगवान के प्रति आपकी जो आस्था होती है वो एक समर्पण के रूप में ही देखी जाती है। परंतु जब हम बात करेंगे लोक सेवा के प्रति समर्पण की, तो हमारा इसमें देश और विभाग, जिस विभाग के लिए हम काम कर रहे होंगे वो और देश, ये दोनों सर्वोपरि होगा और इसके लिए हमको काम करना होगा। ठीक है, और इसमें देखिए नीचे मैंने लिखा है कि सभी के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनःस्थिति। इन सभी के प्रति यदि आप प्रतिबद्धता दिखाते हैं और हाई इंटेंसिटी होती है आपकी मनःस्थिति की, तो आप आसानी से एक अच्छे लोक सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण इससे हो पाएगा। तो एरो के माध्यम से मैंने बता दिया है आपको। अभी देख लेते हैं इसमें इसका महत्व क्या है। ठीक है, लोक सेवा के प्रति समर्पण का महत्व क्या है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला जो एरो है, लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन की स्थापना के लिए। जब भी किसी लोक सेवक की नियुक्ति होती है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है कि जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करवाना और उनको जन जन तक पहुंचाना, एवं उसको अच्छे शासन के रूप में जनता के सामने लेकर आना। और यदि सही शासन होगा, अच्छे अकाउंटेबिलिटी होगी, लोगों के प्रति उस पारदर्शिता होगी, उत्तरदायित्व की भावना होगी, लोग आपसे अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे और ये जो समर्पण की भावना है अपने आप ही दिखने लगती है उसमें। ठीक है, और आप लगातार कार्य करते रहेंगे अपने विभाग के लिए और अपने देश के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु में देख लेते हैं लोक हित का संरक्षण एवं संवर्धन। ये भी एक दूसरे से ही संबंधित हैं। इसमें होगा कि जो जनता होगी उसके हितों का आप संरक्षण कर पाएंगे यदि आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे और उनको जो नई नई योजनाएं हैं, नए नए जो तरीके हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे और समाज में सही तरीके से कार्य करने का सोचेंगे, तो आप इसमें लोक सेवा के प्रति समर्पण आप सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये महत्व में दूसरा बिंदु हो जाएगा। तीसरा, जनता की सेवा हेतु पहुंच एवं उसका प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जो जनता की सेवा, सामान्य अर्थों में देख सकते हैं कि जो जनता है उसकी सेवा के लिए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जनता से जुड़ेंगे तो आपकी पहुंच होगी। ठीक है, लोगों तक पहुंच होगी और जब पहुंच होगी तो आप सही तरीके से उनके मनोभावों को समझ पाएंगे, उनके कार्य करने के तरीके को समझ पाएंगे और उनको प्रोत्साहित भी कर पाएंगे कि आप किस तरीके से काम करें और शासन और प्रशासन की मदद करें। ठीक है, जिस तरीके से जनता के साथ जुड़ाव इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक न्याय एवं शोषित वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जो समाज के लिए जो हम काम करते हैं उनके लिए न्याय की जो व्यवस्था होती है, जो शोषित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, इनके लिए क्या होता है, समानुभूति। यदि हम उनके साथ व्यवहार करेंगे उसी लेवल पे जाके, ठीक है, तो होगा क्या कि वो हमारी आत्मीयता को समझने लगेंगे और हमारे साथ मिलकर सही तरीके से काम करेंगे और प्रशासन काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। और विभाग के जो उद्देश्य हैं, ये लास्ट एरो इसमें लिखा हुआ देखिए, तो इसमें विभाग के जो उद्देश्य हैं वो भी आसानी से पूरे हो जाएंगे और काम भी काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु और इसमें रह गया, जनता से संवाद ऑब्लिक प्रोत्साहन में महत्व। ठीक है, यदि आप सही तरीके से समर्पित होंगे लोगों के प्रति,
ठीक है, लोगों के लिए आप समर्पित रहेंगे तो आप जनता से सही तरीके से संवाद स्थापित कर पाएंगे और समाज में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं उनको उनको आप सही तरीके से समझ पाएंगे और सही तरीके से कार्य अपना कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दें। तो इस तरीके से महत्व हो जाता है। अभी आखिरकार ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिनसे आप ये जान पाएंगे कि जो हमारा लोक सेवक है वो उसमें समर्पण की भावना है। ठीक है, ये कुछ बिंदु हैं जिनसे आप जान सकते हैं। वैसे आप आसानी से समझ जाते होंगे कैसे कि लोक सेवा के प्रति समर्पण कैसा है। ठीक है, देखते हैं। पहला बिंदु मैंने इसमें लिया कि कार्यों को उत्साहपूर्वक करना। ठीक है, कार्यों को उत्साहपूर्वक करने से तात्पर्य ये नहीं है कि आप काफ़ी उत्तेजित होकर कार्य करें। ठीक है, लगातार कार्य करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें नियम ये है कि आप यदि सुबह जाते हैं 9 बजे और 6 बजे तक आपकी जो नौकरी है उसको आप नौकरी ना समझ करके एक जनता के सेवक के रूप में जब तक आपको काम करने का मौका मिलता है, चाहे आप 8 बजे बुला लिए जाएं या आप रात को 12 बजे तक आपको काम करने का मौका दिया जाए, तो आपको उसमें काम आपको करना है। ठीक है, वो 9 to 6 शेड्यूल बना के काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि वंचित वर्गों की सहायता कर गहरा संतोष मिलना। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब आपको 6 बजे तक यदि मान लीजिए टाइम है आपका और 7 बजे कोई आ गया, ठीक है, आप जाते जाते ऑफिस से निकलते टाइम कोई व्यक्ति आ गया, वंचित है, उसको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो यदि आप उसकी सहायता करते हैं, 5-10 मिनट रुक भी जाते हैं या उसे ये भी बोल देते हैं कि ये आप ये जो भी डॉक्यूमेंट लेके आए हो वो उसकी सहायता कर देते हैं और अगले दिन उसका कार्य सुबह जल्दी जब आप आते हैं तो उस समय कर देते हैं, तो उसको क्या होगा, वो जो उसका आप काम करेंगे उससे आपको क्या मिलेगा, काफ़ी संतोष उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं अधिकारों एवं संसाधनों का सही जगह प्रयोग। ठीक है, यदि आपके पास अधिकार हैं, आपके पास संसाधन है, तो उनका आप सही जगह प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग विशेष मैंने इसलिए लिखा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं, उनको यदि सही समय पर सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी तो वो सही तरीके से अपना काम करेंगे और जनता और प्रशासन के बीच जो जुड़ाव है वो सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो लोक सेवक हैं वो ज़्यादातर जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, इनकी सुविधाओं के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, बाकी जो सामान्य वर्ग हैं वो तो अपनी सुविधाएं ले ही लेते हैं। ठीक है, तो इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और होता क्या है कि इसमें नियम जो बनाए जाते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और जो सकारात्मक परिणाम होते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ लक्षण हैं जो एक लोक सेवक में दिखाई देंगे, तो वो लोक सेवा के प्रति समर्पित आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो शाम तक बैठा रहे, पूरा दिन काम करता रहे तो वो समर्पित है। उसमें ये है कि जनता के प्रति समर्पण की भावना अपने आप ही दिख जाती है। ठीक है, शेड्यूल पे बांट कर उसे ना रखें। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे कोर्स चलता रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। और छोटा सा टॉपिक है लोक सेवा के प्रति समर्पण, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और जो वीडियोस हैं इसके, आप एथिक्स से करीब 20 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।